नमस्कार मित्रों, आज आप हिंदी विषय में पांचमो पाठ स्वराज्य की नींव तेना विषय समझ मेळवीशुं। तो आ पाठनी अंदर झांसीना महाराणी लक्ष्मीबाई एमणे स्वराज्य मेळववा माटे जे प्रयत्नों कर्या तेना विषयनी वात करवामां आवी छे। पाठना लेखक छे विष्णु प्रभाकर। मित्रों, एक शब्द आपणे અહીં समजवो रह्यो કે नीव। नीव एटले के पायो, जे ते स्वराज्य मेळववा माटेनी शरूआत करनार लोको। तो ए जे शरूआत करी तो ए कहेवाय स्वराज्य की नीव। हवे आपणे पाठने समजीशुं। तेना जे नाटक छे आ पाठनी अंदर, तो तेना पात्रोनी समज मेळवीए। लक्ष्मीबाई, जे आप सौ जाणो छो, झांसीना महाराणी हता। त्यारबाद जूही अने मुंदर, तेमनी बे सखीओ छे। एक तो जूही अने मुंदर ए लक्ष्मीबाईना बे सखी छे, एमनी बहेनपणी छे। त्यारबाद रघुनाथराव अने तात्या टोपे ए बंने तेमना सेना नायक छे। त्यारबाद एक सेना नायक छे। हवे आपणे शरूआत करिए। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। रंगमंच एटले के जे नाटकनुं जे स्टेज होय तेने रंगमंच कहेवाय। तो ए रंगमंच पर युद्ध भूमिनुं दृश्य तैयार करवामां आवेलुं छे। केम कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। तो ए जे नाटकनी जे शरूआत करवामां आवी छे, तो तेमां ए नाटकनी अंदर लक्ष्मीबाईनो जे तंबू छे तेनो एक भाग देखाई रह्यो छे। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। तो मित्रों, हवे आ नाटकनी शरूआत थाय छे। तेमां लक्ष्मीबाई तेमनी बहेनपणी जूहीनी साथे बातचीत करता नाटक में प्रवेश करे छे। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। तो बन्ने जे युद्धनी तैयारी में ए सैनिकों की वेशभूषा में हता। लक्ष्मीबाई कहे छे, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। तो लक्ष्मीबाई कहे छे, जूही ने बात करे छे कि जूही आ जोत जोतामां शुं थई गयुं। झांसी पछी कालपी, ग्वालियर आ बधा आपणी पासे हता, छतां पण तेओ दूर जई रह्या होय तेवुं लागे छे। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। तो अहीं मित्रों एक रूढ़िप्रयोग छे, मुहावरे हिमालय अड़ जाना एटले के मुसीबत आना, एटले के तकलीफ पड़वी, मुश्केली पड़वी। तो लक्ष्मीबाई कहे छे कि ज्यारे हूँ स्वराज्य ने नजीक आवता जोऊं छूं, ते ज समये बीजी मुश्केलीओ ऊभी थाय छे। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। अहींया पण एक मुहावरो छे कि थपेड़े मारना, जे महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारना एटले के बीजी मुश्केली ऊभी थवी। तो लक्ष्मीबाई कहे छे कि एक मुश्केली ने पार करूँ छूं त्यारे बीजी मुश्केली ऊभी थाय छे। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। तो अहीं लक्ष्मीबाई कहे छे कि नाविक सो जाते हैं। तो ए जे नाविक छे ए नाविक कोना संबंधमां छे, जे एमना सेनापति छे ए लोको, कि ए लोको पोतानी फरज निभावता नथी, ए लोको भोगविलासमां राचेला रहे छे। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। त्यारे ए जूहीने कहे छे कि त्या क्षितिज तरफ तमे जुओ, त्यां जे युद्धनी तैयारीओ थई रही छे अने जे आगनी ज्वाळाओ उठी रही छे। समग्र आकाश जे छे ए धुमाड़ाथी भराई गयुं छे। लागे छे कि हवे प्रलयनी तैयारी छे। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन महारानी फिर बोल उठती है। त्यारे आटलू कहता महारानी लक्ष्मीबाई चूप थई जाय छे। त्यारे जूही कंईक एमने कहेवा जाय छे, त्यारे महारानी फरीथी बोलवा लागे छे। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। त्यारे तेओ जूहीने कहे छे कि मैं प्रतिज्ञा लीधी हती कि हूँ मारी झांसी कोईने आपीश नहीं, परंतु अत्यारे एवुं लागी रह्युं छे कि झांसी आपणा पासेथी जई रही छे। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली,
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो મિત્રો અહીં જે ઝાંસી છે એ એમનું રાજ્ય છે। તો લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે હું મારા ઝાંસીને કોઈને આપીશ નહીં। मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે હું એકલી છું તો શું થઈ ગયું, હું એકલી પણ લડીશ, યુદ્ધ કરીશ અને મારી ઝાંસી હું પાછી મેળવીને રહીશ। ત્યારે જૂહી કહે છે कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। ત્યારે જૂહી લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે એવું કોણ કહે છે કે તમે એકલા છો, તમારી સાથે અમે બધા જ છીએ, તમે તો ગીતા વાંચો છો, તો ફરી આ નિરાશા કેવી। लक्ष्मीबाई कहे छे मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે હું નિરાશ થઈ નથી, હું મારી ઝાંસી પાછી લઈને જ રહીશ, પરંતુ શું તું નથી જાણતી કે બાબા ગંગાદાસે મને શું કહ્યું હતું। जब तक हमारे समाज में छू अछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે ત્યારે બાબા ગંગાદાસે લક્ષ્મીબાઈને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી છૂ અછૂત અને ઊંચ નીચનો ભેદભાવ દૂર નહીં થાય, જ્યાં સુધી તમે વિલાસ પ્રિયતાને તમે નહીં છોડો, તમે જનસેવક નહીં બનો, ત્યાં સુધી તમને સ્વરાજ્ય મળશે નહીં। મિત્રો અહીં એક શબ્દ સમજવાનો છે, વિલાસ પ્રિયતા એટલે કે ભોગ વિલાસમાં રાચવું, જે નાચગાન હોય, મदिरापान હોય, એ બધું એનો ત્યાગ કરવો। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो અહીં એક વાક્યનો જવાબ સવાલ તમારે પૂછાય છે કે स्वराज्य कैसे मिल सकता है, तो એનો જવાબ અહીં આપેલો છે કે सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। ત્યારે જૂહી લક્ષ્મીબાઈને યાદ કરાવે છે કે એ બાબા ગંગાદાસે એમ પણ કહ્યું હતું કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ મેળવવી એનાથી પણ વધારે એ મહત્ત્વનું છે કે સ્વરાજ્ય મેળવવાની સ્થાપના કરવી, એના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવી અને એની નીંવનું પથ્થર બનવું, એટલે કે તેની શરૂઆત કરવી। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। ત્યારે જૂહી કહે છે કે યુદ્ધની અંદર સફળતા કે અસફળતા મળવી એ તો ભગવાનના હાથમાં છે, પરંતુ આપણે યુદ્ધ કરીએ અને એ પાયાનો પથ્થર બનીએ તેનાથી આપણને કોઈ રોકી શકતું નથી। વહ હમારા અધિકાર હૈ। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે मुस्कुराकर शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियाँ बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ જૂહીને શાબાશી આપતા કહે છે કે મને તમારી પાસેથી આ જ આશા હતી, જે સ્વરાજ્યના નીવ એટલે કે લડવૈયાઓ તમારા જેવી સ્ત્રીઓ બનવા જઈ રહી છે તે નિશ્ચયથી ચોક્કસથી એ महान राज्य बनશે। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈની જે ચિંતા છે એ હવે તે રજૂ કરે છે, તો તેઓ સ્વરાજ્ય મળશે કે નહીં મળે તેની એમને ચિંતા નથી, પરંતુ એમને દુઃખ એ વાતનું છે કે તેમની પાસે શક્તિ છે છતાં પણ તેઓ દુર્બળ છે। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। तो मित्रों અહીં આપણે સમજીએ કે કોઈ પણ સ્વરાજ્ય મેળવવું હોય તો એ સેનાની અંદર અનુશાસન હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે। તો અહીં આપણે આ શબ્દને સમજવાનો છે, અનુશાસન એટલે કે શિસ્ત કહી શકાય। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે આપણી પાસે તાત્યા જેવા મહાન સેનાપતિ છે છતાં પણ આપણી સેનામાં अनुशासन નથી। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जानती हो क्यों। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે આપણી પાસે ગ્વાલિયરનો કિલ્લો પણ છે છતાં પણ આપણે કંઈ કરી શકતા નથી, એનું કારણ શું તું જાણે છે। जूही जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। ત્યારે જૂહી કહે છે કે હું જાણું છું કે આપણા સૈનિકો વિલાસિતામાં ડૂબી ગયેલા છે। ત્યારે જેમની એક બીજી સખી મુંદર ત્યાં પ્રવેશ કરે છે। मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या।
ત્યારે મુંદર કહે છે કે બધા જ ભોગ વિલાસિતામાં ડૂબેલા નથી, તે તો રાવ સાહેબ અને સેનાપતિ તાત્યા ડૂબી ગયા છે. જુહી કહે છે, સહસા નહીં મુંદર, સેનાપતિ નહીં. ત્યારે જુહી અચાનક જ બોલી ઉઠે છે કે મુંદર, सेनापति भोग विलासिता में डूबेला नहीं. मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही. त्यारे मुंदर हसता कहे छे कि हो, हूँ समझी गई, तमे तो तेनो पक्ष जरूर थी लेवाना छो. जूही कहे छे दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता. त्यारे जूही कहे छे कि हूँ कोईनो पक्ष लेती नहीं, परंतु जे सत्य है तेने छुपाई शकातु नहीं. सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, तो जे तात्या टोपे छे तेओ राव साहब ने पोताना स्वामी माने छे. मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? त्यारे मुंदर जूही ने कहे छे कि शू तू एमने तारा स्वामी नहीं मानती? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी. त्यारे जूही कहे छे कि हाँ, हूँ सेनापति तात्या ने मारा स्वामी मानूँ छूँ अने मानती रहीश, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और उनसे भी, महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ. त्यारे जूही कहे छे कि अत्यारे तेमनाथी पण वधारे हूँ महारानी ने, लक्ष्मीबाई ने मारा स्वामी मानूँ छूँ, अने महारानी थी पण वधारे हूँ मारा देश ने मारो स्वामी मानूँ छूँ. देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चूकी हूँ. त्यारे जूही कहे छे कि ज्यारे देशनी वात आवे, पोतानुं स्वराज्य मेळववानी वात आवे, त्यारे हूँ सरदारने पण हूँ ठोकर मारी सकूँ छूँ अने मारी चूकी छूँ. त्यारे मुंदर कहे छे, शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था. त्यारे मुंदर कहे छे कि तू तो नाराज थई गई, मारो आ मतलब न हतो. मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं. त्यारे मुंदर जे कहेवा मागती हती ते हवे रजू करे छे कि जो तू एमने तारा स्वामी माने छे तो तू एमने आ विलासितामांथी बहार केम नथी रोकती. लक्ष्मीबाई कहे छे, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ. त्यारे लक्ष्मीबाई कहे छे कि जूहीए एमने रोकवानो प्रयास कर्यो छे, हूँ जाणुं छूं. जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था. જ્યારે રાવ સાહેબના કહેવાથી તાત્યા તેને નાચવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે ના પાડી હતી અને તેનું અપમાન કર્યું હતું. જૂહી કહે છે, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ. ત્યારે જૂહી કહે છે કે હા મહારાણી, હું અત્યાર સુધી નાચતી આવી છું અને ભવિષ્યમાં પણ નાચતી રહીશ, परंतु जो ए मारा नाच गानथी लोको विलासितामां डूबी जता होय तो हूँ एवं करवा माटे तैयार नहीं. जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ. अने जूही कहे छे कि जे मने बळजबरीपूर्वक मने आवुं करवा माटे कहे छे तो हूँ एमने ठोकरावी दऊं छूं. लक्ष्मीबाई कहे छे, दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है. अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी. त्यारे लक्ष्मीबाई कहे छे कि ए तो आपणा सेनापति छे तो आपणे एमने ठोकर मारी सकता नहीं. जो आपणे ठोकर मारी सकता होत तो आपणे एमनी मदहोशीने आपणे दूर करी सकता होत तो बीजी शुं चिंता हती. त्यारे जूही कहे छे, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ. त्यारे जूही कहे छे कि मने बीजा कोईनी खबर नहीं, तमे मने आज्ञा आपो तो हूँ तेमने ठोकर मारवा तैयार छूँ. त्यारे मुंदर कहे छे, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे. त्यारे मुंदर कहे छे कि हूँ पण तैयार छूँ, जो तमे कहो तो आपणे ए लोकोने परेशान कर दीए. लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते. अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है. त्यारे लक्ष्मीबाई कहे छे कि आपणे एवुं करी शकीए नहीं. ज्यारे दुश्मनो युद्ध करवा माटे चढ़ी आवशे त्यारे ज तेओ तेमनी ऊँघमांथी जागशे. जूही कहे छे, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है. त्यारे जूही लक्ष्मीबाई ने कहे छे कि दुश्मनों
તમે આ શું કહી રહ્યા છો? लक्ष्मीबाई कहे छे, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। त्यारे लक्ष्मीबाई जूहीने समझावता कहे छे कि जो આપણે દોસ્ત બનીને તેમની સાથે વિશ્વાસઘાત કરીશું તો એ અવિશ્વાસની ખાઈને વધારે પણ જન્માવશે। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की गटा और भी गहरा नहीं उठेगी? ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ એને કહે છે કે જો આવી સ્થિતિમાં યુદ્ધના સમયે હું કંઈક કહેવા જઈશ તો તેમનામાં શંકાઓ ઉત્પન્ન થશે અને તેનાથી આપણું સ્વરાજ્ય મેળવવું મુશ્કેલ બની જશે। મુંદર કહે છે, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। ત્યારે મુંદર કહે છે કે લક્ષ્મીબાઈ સાચું કહે છે, જો અવિશ્વાસ પેદા થશે તો એ અવિશ્વાસના એનાથી જે નિરાશા ઉત્પન્ન થશે એ નિરાશાને દૂર કરવા માટે તેઓ ભોગ વિલાસિતામાં વધારે ડૂબવા લાગશે। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। ત્યારે જે બ્રાહ્મણો છે તેઓ આશીર્વાદ માટે પણ તેઓ વારંવાર તેઓ આવવા લાગશે। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। ત્યારે અચાનક જ ક્યાંક દૂરથી तोप ચાલી रही હોય તેવો અવાજ આવે છે। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तातिया को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે જૂહી, જો તને ક્યાંય તાતિયા મળે તો એમને શોધી શકે તો એમને તરત જ અહીં આવવા માટે કહેજે। મિત્રો, અહીં આ પાઠનો એક વિભાગ પૂરો થાય છે, બીજો વિભાગ આપણે આગળ જોઈશું। આભાર।